साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। मेरे भाई, जीडीएस के लिए एक बेहतरीन बड़ी खुशखबरी आई है और ये खुशखबरी आपको शायद थोड़ी सी रिलैक्स करेगी, क्योंकि ट्रांसफर को लेके बहुत सारे जीडीएस का अंदर डिसअपॉइंटमेंट आ रहा होगा। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि डीए ऑलरेडी आप लोग देखे हो, डीए हम लोग को ऑलरेडी 58% अभी मिलता है। अमूमन बेसिक पे डीए कितना मिलता है? 58। 3% का इंक्रीमेंट लग चुका था, ऑलरेडी देखे थे। जुलाई से लेके अक्टूबर तक का सभी को मिल चुका होगा। लेकिन साथियों, एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। अप्रूवल कंफर्मेशन हो चुका है जनवरी 2026 के लिए, क्योंकि जानते हो कभी भी आप लोग को डीए लगता है या डीए बढ़ता है तो हमेशा आप समझ सकते हो कि या तो जनवरी में और या नहीं तो फिर जुलाई में। ये 6 महीने के ही आसपास में आती है और ये जनवरी के लिए डीए आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहे हैं। और प्रॉपर तरीके से मेरे भैया आप देख सकते हो, सीपीआई इंडेक्स और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की एक बेहतरीन न्यूज़ है साथियों। 28 नवंबर का ये न्यूज़ है, यानी कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उसी दिन ये चीज़ें निकली है। और ये कंज्यूमर सीपीआई इंडेक्स, इसी के बेसिस पे कभी भी आप लोगों का सीपीआई इंडेक्स के ही बेसिस पे कभी भी डीए बनता है। और ये क्या अभी महंगाई भत्ता में क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं, और उसके अनुसार आपका डीए कैलकुलेट होता है। अब देखो, सीपीआई इंडेक्स का प्रॉपर तरीके से कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स क्या है देख सकते हो। लेबर ब्यूरो ने अटैच ऑफिस टू मिनिस्ट्री ऑफ हैज बीन कंपाइलिंग फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है, 370 मार्केट स्प्रेड, ठीक है। अब देखो, सीपीआई इंडेक्स के माध्यम से यहाँ पर प्रॉपरली इन्होंने कहा है कि जो अक्टूबर 2025 है, ठीक है, अक्टूबर 2025 है, उसमें सीपीआई इंडेक्स, ऑल इंडिया सीपीआई इंडेक्स हमारा कितना बढ़ा है? 0.4 पॉइंट, ठीक है, 0.4 पॉइंट। एंड ये कहाँ पे जाके खड़ा होता है? 147.7, ठीक है। अब रही बात मेरे भाई कि ये क्या सर कितनी परसेंट की इस बार इंक्रीमेंट लगने वाली है, 2% लगेगा या 3% लगेगा, ये आपको प्रॉपर तरीके से मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया सीपीआई इंडेक्स जो राइजेज हुआ है 147.7, आप लोग भी देखे होंगे सर्कुलर में, यहाँ पर देख सकते हो 147.7, क्योंकि 0.4 बढ़ा है, ठीक है, अक्टूबर में। ये पूरा प्रॉपर चार्ट होता है साथियों, आप लोग देख सकते हो। इन्फ्लेमेशन मतलब होता है महंगाई दर। महंगाई दर हर एक महंगाई चीज़ों पे देखा जाता है कि ग्राफ कहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो ये कैसे, मतलब कोई भी चीज़ें, हर चीज़ की महंगाई निकलती है मेरे भी। यहाँ पे एक आटा, चावल, दाल, हर एक चीज़ों का देखा जाता है कि सीपीआई इंडेक्स कितना है ना, उसी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है साथियों। तो इन्फ्लेमेशन देखा गया है कि महंगाई दर जो है अक्टूबर 2025 में कहाँ खड़ा होता है। तो साथियों देख सकते हो 2.21% एज कम्पेयर टू 4.4% इन अक्टूबर साथियों। यानी कि मेरे भाई आप समझ सकते हो कि आपका कितना परसेंट का डीए इंक्रीज होने वाला है, यानी कि 0.4% फ्रॉम सितंबर 1.43, यानी कि ये राइज जो है, बट द राइज इज टू स्लो, ये राइज बहुत स्लो है। अगर यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो कहीं ना कहीं डीए जो है जनवरी 2026 में डियरनेस अलाउंस तमाम जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंक्रीज 2% का होने वाला है। ये बेहतरीन न्यूज़ थी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। 2026 के जनवरी 2026 में आपका डीए 2% ही बढ़ने वाला है ये, क्योंकि अभी इस सिचुएशंस इस तरह चलती है, क्योंकि ग्राफ देखा जाता है जिसको सीपीआई इंडेक्स कहा जाता है साथियों, उसी को इन्फ्लेमेशन रेट कहा जाता है। जो इस स्थिति अभी चल रही है वो 2% के अनुसार चल रही है, यानी कि आपको डीए जो है 2% लगने का 100% चांस है, यानी कि ऑफरिंग ए स्मॉल रिलीफ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यानी कि आप समझ सकते हो सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और खास करके जीडीएस भी हैं, उनका भी अब डीए में जो अभी 58 है उसको 60% पे अब आपका जो भी है बेसिक सैलरी अगर किसी भी जीडीएस की होगी कुछ भी, तो उस पर डीए 60% लगेगा ही लगेगा, ये निश्चिंत है साथियों। 2% का इंक्रीमेंट लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपना ख्याल रखो, लव यू मेरे।